गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी CW बुक, हिंदी बुक 96 पेज नंबर निकाली। हिंदी की बुक पेज नंबर 96। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 रज्जी का शोक। तो इस पाठ में क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं। तो उसमें जो गुण होते हैं, जो बच्चा किसी में दोष होते हैं तो उसके गुणों को पहचानना चाहिए और उसके गुणों को अच्छी बातें प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात इसमें बताई गई है। एक रज्जी नाम का लड़का था, उसमें कुछ अच्छी विशेषताएं भी थी और कुछ उसमें शरारत भी भरी हुई थी। तो उसके स्कूल वालों ने उसकी अच्छी विशेषताओं को ध्यान देते हुए उसके माता पिता को विश्वास दिलाया था कि हम रज्जी को अच्छा बच्चा बना के बताएंगे और आपके जो उसकी शिकायत मिलती वो हम उसकी दूर करके आपको बताएंगे। तो रज्जी में कुछ अच्छाइयाँ थी, उसका उनके स्कूल वालों ने पालन किया और उसको एक अच्छा लड़का बनाकर सही साबित कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 रज्जी का शोक। ये क्या है? कहानी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक शरारती बालक के विषय में बताते हुए उसके गुण और दोषों का वर्णन किया है। इस पाठ में क्या है? लड़का है बहुत शरारती, उसके अच्छाई और बुराई दोनों बताई है। गुण मतलब अच्छाई और दोष मतलब बुराई। लेखक ने पाठ में व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। तो इसमें क्या बताया कि जो भी कोई व्यक्ति होता है उसके अंदर जो अच्छी प्रतिभा होती है उसको बाहर निकालना चाहिए। एक लड़का था रज्जी। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे तो नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहते थे। राजेंद्र नाम का लड़का था, उसका नाम राजेंद्र था, लेकिन सब लोग उसको रज्जी कहते थे। और वो कैसा था? शैतान और चुलबुला। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। सब में आपको भी पता होगा ना, गुल्ली डंडा खेलते हो, किसी चीज़ का निशाना लगाते हो, आप भी अलग अलग खेलते हो। वैसे रज्जी को निशाना लगाने का शौक था। वह गुल्ली डंडे और कंचे भी खेलता था। गुल्ली डंडे और कंचे मतलब वो जो आते हैं कांच के गोल गोल, उसको कंचे बोलते हैं। तो रज्जी वो भी निशाना तो लगाता था, लेकिन गुल्ली डंडे भी खेलता था और कंचे भी। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आम की खेल नहीं। गुलेल होती ना, एक लकड़ी का रहता है, उसमें निशान लगाने के लिए टायर का धागा बंधा होता है, उससे निशाना लगाते हैं। तो रज्जी जो था, उसके हाथ में अगर गुलेल लग जाती थी तो वह आमों को तोड़ता था निशाना लगा के। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथ ही उसे बस्ते में भरते जाते। तो वो निशाने से चुने पके आम पे निशाना लगाता था गुलेल से, और उसके जो दोस्त थे वो टूटे हुए आमों को बस्ते में भरते जाते थे। एक दिन की बात है, बागी का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साध कर लगा दी। एक दिन क्या हुआ, रज्जी गुलेल से निशाना लगा रहा था, तो उसको माली पकड़ने के लिए दौड़ा। तो उसने क्या करा, उसने निशाना किस पे लगा दिया? रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साध दी, मिट्टी की गोली। उसने अपने हाथ में मिट्टी की गोली ली और निशाने से माली के ऊपर ही लगा दिया। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन्न से निकल गई। तो ये गोली, मिट्टी की गोली से जो उसने निशाना लगाया था, उसके कान के पास से बिल्कुल छूते हुए निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त माकन ने उससे पूछा, गोली माली को लग जाती तो जब माली के कान के पास से गोली निकली तो रज्जी जो था वो वहीं जाकर, माली जो था डर के मारे बैठ गया। फिर रज्जी के दोस्त माली ने उससे पूछा, अगर ये गोली माली को लग जाती तो बोलता, लग कैसे जाती, मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने उत्तर दिया। तो मतलब रज्जी इतना तीरंदाज था कि वो कहीं किसी को निशाना भी लगाता था तो ऐसा निशाना लगाता था कि उसको चोट ना पहुँचे। तो उसने बोला, गोली मैंने ऐसे निशाना लगाया था कि उसके कान के पास से निकल जाए। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। फिर उसका एक दोस्त आया, स्वर्णदीप, उसने कहा, डरो मत, रज्जी तो बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है, तुम लोग चलो सब बैठ के आम खाओ। स्वर्णदीप ने कहा। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या था, रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे आ गई। एक बार बच्चे सब खेल रहे थे तो उनकी तालाब के अंदर गेंद चली गई।
तो रज्जी ने पत्थरों से ऐसे टुकड़े से ऐसे निशाना लगाया कि वो जो गेंद थी वो पानी तालाब के एक तरफ आ गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। उसी क्लास में एक सुगंधा नाम की लड़की थी, वह अपना काम बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती थी। तो रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, लेकिन उसने रज्जी को कॉपी नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। तो जब लंच ब्रेक हुआ था, मतलब लंच होता है ना खाना खाने के टाइम, उस टाइम उसने क्या करा, एक रबड़ का बिच्छू बनाया और उसको उचकाया, तो ऐसा निशाना लगाया कि वो सीधा सुगंधा के सिर पे गया। तो वो डर के मारे चीख गई और इतने में रज्जी बाहर कक्षा के बाहर चला गया। अब इसके आगे का हम कल कंटिन्यू पढ़ेंगे, इसको आप फिर से दोहरा लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।